कर्ण महाभारत का वो योद्धा जिसे महादानी, महान धनुर्धर और महावीर होने का गौरव प्राप्त है, उसे महारथी और रश्मिरथी कर्ण कहा गया है। कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसके साथ नियति जन्म से ही क्रूर मजाक शुरू कर देती है। पैदा होते ही मां से बिछड़ना पड़ा, प्रखर मेधावी होते हुए भी शिक्षा से वंचित होना पड़ा। किसी तरह कौशल का प्रशिक्षण मिला तो वो भी श्राप के साथ सूतपुत्र कहा गया। प्रेम में भी छल, विवाह में भी छल, रणकौशल में भी छल, और जब अपने जीवन का सबसे जरूरी युद्ध लड़ने खड़ा हुआ तो जीवन ने फिर छला। ठीक उसी समय कर्ण को पता चला कि वह तो कुंती पुत्र है, पांडवों में सबसे बड़ा है, लिहाजा यहां भी बिना लड़े युद्ध में हारना उसके भाग्य में लिख गया। मैं प्रीति आज आपके लिए लेकर आई हूं उसी दानवीर कर्ण की कहानी। जीवन के इतने सारे छलों के बाद भी एक आशीष कर्ण से कोई नहीं छीन सका, और वो था सूर्यदेव का आशीष। महान कर्ण विश्व के महान और त्याग की मूर्ति देवता सूर्यदेव का पुत्र था। त्याग और दान का ये वरदान कर्ण को अपने पिता सूर्यदेव से ही मिला था, जो जीवन भर उसकी शक्ति बना रहा। सूर्यदेव सिर्फ वेद पुराणों में ही नहीं शामिल हैं, बल्कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी वे प्रमुख किरदारों के रूप में शामिल होते हैं। श्री राम का तो जन्म ही सूर्यवंश में हुआ था, तो वहीं महाभारत में वह कर्ण के मानस पिता के रूप में दिखाई देते हैं। कुंती ने जब ऋषि दुर्वासा से देवहूति मंत्र पाया था तो सिर्फ परीक्षण करने के लिए उन्होंने सूर्यदेव को बुला लिया, लिहाजा उन्हें बिना विवाह के ही मां बनना पड़ा था। लोकलाज के कारण कुंती ने अपनी पहली संतान कर्ण को जन्म के बाद ही गंगा में बहा दिया, जो कि बाद में दानवीर कर्ण के नाम से जाना गया। कर्ण के जन्म का रहस्य भी पिछले जन्म में सूर्यदेव के एक वरदान में छिपा हुआ है। कर्ण का जन्म होना और जीवन भर यातनाएं भोगना भी उसके पूर्व जन्म का ही फल था। सतयुग में नर और नारायण ऋषि, जो कि श्रीहरि के अंशावतार थे, तपस्या कर रहे थे। दुर्दुम्भ नाम के एक राक्षस को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जिसने 1000 साल तप किया हो। राक्षस को सूर्यदेव ने 100 कवचों और दिव्य कुंडल का वरदान भी दे रखा था। जो भी उसका एक कवच भी तोड़ता, उसकी भी मृत्यु हो जाती। दुर्दुम्भ के अत्याचारों से परेशान देवता विष्णु जी के पास गए और उन्होंने सभी को नर नारायण के पास भेज दिया। नर नारायण ने देवताओं की बात सुनी और उनकी सहायता का वचन दिया। उस राक्षस से युद्ध शुरू हुआ। पहले नर ने युद्ध किया और नारायण तपस्या करते रहे। कई दिन तक युद्ध के बाद नर ने राक्षस का कवच तोड़ दिया और नर की भी मृत्यु हो गई। इस पर नारायण उठे और तपस्या के फल से नर को जीवित कर दिया। अब नर ने तपस्या शुरू की और नारायण युद्ध करने लगे। नारायण ने दूसरा कवच तोड़ा तो उनकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें नर ने तप के फल से जीवित कर दिया। इस तरह लगातार युद्ध चलता रहा। नर नारायण एक एक करके युद्ध करते रहे, कवच तोड़ते रहे और एक दूसरे को जीवित करते रहे। जब एक एक करके राक्षस के 99 कवच टूट गए तो राक्षस भागा और सूर्य के पीछे जा छिपा। सूर्यदेव से नर नारायण से शरणागत की रक्षा की प्रार्थना की। तब नारायण ने कहा कि ठीक है, इसका फल आपको भी भुगतना होगा। अभी राक्षस आपके तेज से द्वापर में जन्म लेगा और यही कवच कुंडल तब भी इसके पास रहेंगे, लेकिन मृत्यु के समय काम नहीं आएंगे। कवच कुंडल के साथ जन्मा कर्ण वही राक्षस था, लेकिन इस पर युद्ध से ठीक पहले इंद्र उससे कवच कुंडल दान में मांग ले गए। लिहाजा कवच नहीं रहा और अर्जुन की रक्षा हो गई। वरदान के अनुसार
अगर अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ देता तो उसकी भी मृत्यु हो जाती। वैसे सूर्यदेव ने भी कर्ण की रक्षा की बहुत कोशिश की थी। उन्हें पता था कि महाभारत में नारायण कृष्ण अवतार लेंगे और पांडवों की रक्षा करेंगे, इसलिए उन्होंने कर्ण को सबसे बड़े पांडव के रूप में भेजा था। लेकिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, होई है वही जो राम रचि राखा। पांडव बनकर जन्म लेने के बाद भी आखिरकार कर्ण युद्ध में मारा ही गया। कर्ण का अंत भले ही महाभारत में हो जाता है, लेकिन उसकी दानवीरता अमर रही। बल्कि महाभारत में हुए तमाम छल और किरदारों के खेमे में रहने के बावजूद कर्ण के चरित्र पर दाग नहीं लगे। महारथी कर्ण का हर रोज का नियम था कि वह प्रातःकाल गंगा स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य देता था और पूजन की समाप्ति के तुरंत बाद जो भी उससे कुछ भी मांगता, कर्ण बिना संकोच उसे वह दान कर देता था। कई बार यही नियम उसके खुद के लिए प्रतिकूल भी साबित हुआ, बल्कि ये जानते हुए भी कि नियम उसके प्रतिकूल है, वो खुद जलकर सारे संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य का पुत्र अपने नियम से कभी नहीं डिगा और कर्ण ने अपना नियम कभी भी भंग नहीं किया। उसके जीवन के दान की सबसे प्रसिद्ध घटना महाभारत युद्ध से ठीक पहले तब घटित होती है जब देवराज इंद्र उसके कवच कुंडल मांग ले जाते हैं। युद्ध होने में कुछ ही दिन बचे थे। कर्ण अपने नियम के अनुसार नदी स्नान कर सूर्य पूजा कर रहा था। ठीक उसी समय उसके सामने एक ब्राह्मण आया। कर्ण ने उसे प्रणाम किया और इसकी इच्छा पूछी, लेकिन ब्राह्मण चुप रहा। कर्ण ने पूछा, आप क्या गाय चाहते हैं? सोना चांदी या कुटिया बनाने के लिए भूमि चाहते हैं? या किसी यज्ञ हवन के लिए धन की जरूरत है? या कन्या के विवाह में कोई बाधा? ब्राह्मण अतिथि फिर भी चुप रहा। ये देखकर कर्ण ने कहा कि क्या कोई क्षत्रिय अपनी मर्यादा भूलकर ब्राह्मण देव को कष्ट दे रखा है? कर्ण प्रश्न करता रहा, लेकिन ब्राह्मण चुप ही रहा। यह देखकर कर्ण भी चुप हो गया और सोचने लगा कि शायद ब्राह्मण देव का मौन व्रत हो और वह विशेष मुहूर्त के बाद ही कुछ कहेंगे। तब ब्राह्मण ने बोलना शुरू किया और कर्ण की दानवीरता की बहुत प्रशंसा करने लगा। उसने कहा कि आपकी दानवीरता की बहुत प्रशंसा सुनी है। आप जो संकल्प कर लेते हैं जरूर उसको पूरा करते हैं, बल्कि कई बार तो उससे भी अधिक बढ़कर करते हैं। बादल भी उतना ही जल बरसा पाते हैं जितना उनके कोष में होता है, लेकिन आपके दान की सीमा सागर से भी गहरी है। हालांकि यह भी मनुष्य का भाग्य है कि उसे सब कुछ नहीं मिल सकता। आप भी इसमें क्या ही कर सकते हैं जब मेरे ही भाग्य में अपनी इच्छा पूर्ति नहीं लिखी है। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण खुद को बहुत दीनहीन दिखाने की कोशिश करने लगा। ये सुनकर कर्ण ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप जो कुछ भी दान में मांगना चाहते हैं निसंकोच होकर मांगिए। ऐसा कोई भी दान नहीं है जो मैं आपको नहीं दे सकता। मैं ये शपथ लेता हूं कि आप जो कुछ भी मांगेंगे आपको मिलेगा। कर्ण की ये शपथ सुनकर ब्राह्मण ने धीरे से कहा, मुझे आपके कवच और कुंडल चाहिए। ये सुनकर भी कर्ण जरा भी विचलित नहीं हुआ और सहर्ष ही उन्हें अपने शरीर से उतार कर उसको दान कर दिया। कवच कुंडल दान कर देने के बाद भी उसने कहा कि मैं जान गया हूं कि आप ब्राह्मण नहीं हैं, देवराज इंद्र हैं, लेकिन मैं आपका धन्यवाद ही करना चाहता हूं कि आपने मुझे सामान्य मनुष्य बना दिया। अब इतिहास और संसार यह नहीं कहेगा कि मैं अर्जुन से इसलिए जीत गया क्योंकि मेरे पास कवच और कुंडल थे। आपने मुझे समानता के पद पर ला दिया है। कर्ण को एक रात पहले ही उसके पिता सूर्यदेव ने सपने में आकर बता दिया था कि देवराज इंद्र कवच कुंडल लेने आएंगे। इसके बावजूद कर्ण ने अपना नियम भंग नहीं किया। कर्ण के सामने अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भी उसकी इसी सूर्य पूजा के नियम के साथ ही खुलता है। युद्ध के कुछ दिन पहले ही मां कुंती आती है
और बताती है कि वह राधे ही नहीं कौन्तेय है, कुंती का सबसे बड़ा पुत्र है। तब कर्ण अपनी मां को कहता है कि या तो अर्जुन जीवित बचेगा या मैं। संसार में आपकी 5 पुत्रों की गिनती कभी नहीं बिगड़ेगी। इस तरह वो मां कुंती के आंचल में भी उनके पुत्रों का जीवन दान कर देता है। दानवीरता के साथ साथ कर्ण के बल की भी अपार सीमा थी। कर्ण अर्जुन युद्ध हो रहा था। अर्जुन अपने एक बाण के प्रहार से कर्ण के रथ को कई हाथ पीछे धकेल देता था, जबकि कर्ण जब अर्जुन के रथ पर वार करता तो वह 3-4 अंगुल ही पीछे जा पाता। इसके बावजूद कृष्ण लगातार कर्ण के बल की प्रशंसा कर रहे थे और अर्जुन से बार बार कह रहे थे कि और प्रयास करो। इस पर अर्जुन पूछता है कि कर्ण तो हमारे रथ को जरा सा ही हिला पाता है और आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तब कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे रथ पर धर्म है, ध्वजा पर चिन्ह रूप में खुद वीर हनुमान हैं, जो साक्षात रुद्र हैं। तुम खुद इंद्र के अवतारी हो और इन सबके साथ तीनों लोकों, 14 भवनों और सभी कालों का भार लिए मैं खुद बैठा हूं। इसके बावजूद वो कर्ण तुम्हारे रथ को 4 अंगुल पीछे धकेल देता है। क्या तुम इस सामर्थ्य को कम आंकते हो? कहते हैं कि युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद कृष्ण रथ सहित अर्जुन को लेकर एक सुनसान जगह पहुंचे और अर्जुन को जल्द ही रथ से कूदने के लिए कहा। इसके तुरंत बाद कृष्ण भी उतरे। जैसे ही कृष्ण रथ से हटे, एक भयंकर विस्फोट के साथ रथ में आग लग गई और वह जल के भस्म हो गया। अर्जुन ये देखता ही रह गया। तभी वहां हनुमान जी प्रकट हुए और केशव से क्षमा मांगने लगे कि वे रथ को केवल इतने दिन ही संभाल सके, क्योंकि ये रथ टूट गया था। तब अर्जुन ने कहा, रथ टूट गया था? ये तो अभी भस्म हुआ, पहले तो ठीक था। तब हनुमान जी ने कहा कि नहीं पार्थ, ये रथ कर्ण के युद्ध के समय अपने 16वें दिन ही टूट गया था, जब कर्ण ने आप पर प्रहार किया था और केशव ने रथ को झुकाकर आपको बचाया था। तब वह तेज पुंज वाला बाण रथ से टकरा गया था। तब से मैं इसे श्री राम की इच्छा से थामे हुए था। आज युद्ध समाप्त होते ही रथ भस्म हो गया। ये थी कर्ण की वीरता, उसकी दानशीलता और उसके सूर्यदेव का अंश होने का प्रभाव। कर्ण ने गायत्री मंत्र को सिद्ध कर लिया था। देवी गायत्री का ये मंत्र असल में सूर्यदेव का ही मंत्र है, जो हमें सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस मंत्र को ऋषि विश्वामित्र ने प्रकट किया था और उन्होंने सूर्यदेव की आभा में ही गायत्री देवी को पहचाना था। कर्ण की ये कथा मानवता के लिए प्रेरणा और युगों युगों तक मनुष्यों को परहित के लिए प्रेरित करती रहेगी। धन्यवाद।